और गाजियाबाद में बुजुर्ग दंपति के मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां पर एक 50 गज के घर के बने कमरे में 8 लोगों का परिवार रहता है, जिसमें से 2 लोगों को कत्ल कर दिया जाता है और कमरे में सो रहे 6 लोगों को भनक तक नहीं लगती। क्या कातिल परिवार में ही छिपा है या हत्यारे बाहर से आए? इसका जवाब तलाश रही है गाजियाबाद पुलिस। बुजुर्ग दंपति के मर्डर से सनसनी। नग्न हालत में मिला पति का शव। आंगन में पड़ा मिला महिला का शव। गाजियाबाद का ट्रॉनिका सिटी इलाका, भीड़ भाड़ वाले इलाके में सुबह सब कुछ सामान्य था। हर कोई अपने अपने काम में मशगूल था, सिवाय एक परिवार के। वो घर जिसमें सूरज चढ़ने के बाद भी सन्नाटा पसरा था। तभी किसी की नजर घर के अंदर गई और वहां का मंजर देखने वाले की लगभग चीख निकल पड़ी। पुलिस को सूचना मिली थी लगभग 8 बजे के आसपास 112 का माध्यम से ये मोहल्ला में 2 बुजुर्ग संपत्ति लोग का गला दबा के हत्या हुआ और घटनास्थल पर भी मौके पर आए हो। हमारे अधिकारी लोग सभी लोग मौके पर आए, सब देखा है, घटना संरक्षण किया हो। फौरन वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस जब पहुंची तो देखा पति का नग्न शव कमरे में और महिला का शव घर के आंगन में पड़ा था। जिस घर में वारदात हुई वो 50 गज का है। घटना के वक्त 8 मेंबर्स थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। जब सोमवार की सुबह परिवार के लोग उठे तो डबल मर्डर का पता चला। पुलिस को शक है कि किसी करीबी ने ही वारदात को अंजाम दिया है। हम घर पर सो रहे थे, सुबह जब 7 बजे उठे तो मेरा पापा बिल्कुल नंगा पड़ा हुआ था। जब मम्मी को नहीं मिला, हम सोचे क्या पता मम्मी कहीं गया हो। बाद में जाकर मम्मी को बाहर मिला, फांसी लगा हुआ। पापा घर में पड़ा हुआ, मम्मी बाहर पड़ा हुआ। आप कहाँ रहते हो? मैं यहीं बराबर में अंदर में मेरा रूम है, लेकिन हमें यह नहीं पता लगा कैसे क्या हुआ। तो सुबह मैं दूध लेने जा रही थी, जब देख रहा हूँ मेरा पापा नंगा पड़ा। मैं कह रहा मेरा पापा बीमारी इंसान है, ऐसे नंगा क्यों पड़ा हुआ। जब जाके मैंने उठाने लगी, पापा उठो ना, पापा उठो ना। मैं दूध लेके जब आ रही थी, जब पता लगा मेरा पापा ऐसे ही पड़ा था। दरअसल मंगलवार की सुबह 8 बजे ट्रॉनिका सिटी की चर्च कॉलोनी से यूपी 112 को सूचना दी गई कि बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी गई है। मरने वालों की पहचान 60 साल के इब्राहिम खान और उनकी पत्नी हाजरा के रूप में हुई है। क्राइम सीन थोड़ा उलझाने वाला है, क्योंकि पति की लाश कमरे में मिली है, जबकि महिला की लाश आंगन में। तस्वीरें देखकर लगता है कि महिला बचाने के लिए भागी और उसको मार दिया गया। लेकिन क्या इस दौरान वो चीखी नहीं? क्या परिवार के किसी भी शख्स ने उसकी चीख सुनी नहीं? उस पर मोटिव तो लग रहा है, मेनली हत्या लग रहा है। वहाँ पे कोई सामान वगैरह सब ऐसे पड़ी है। इन लोग दोनों बहुत गरीबी है, इन लोग कबाड़ का काम करता है और बाकी सब चीज़ हम जांच करवा रहे हैं। क्या कारण मोटिव क्या है सब वेरीफाई करवा रहे हैं। अभी घर के अंदर सामान वगैरह सब ऐसे पड़ी है, उस पर कोई तितर बितर दिखाना नहीं पड़ रहा है। केवल एक छोटा से कमरा है, उस पर उन लोग रहता था और बगल में कबाड़ का सामान पड़ी है और सब चीज़ सही इसी हालत में पड़ा है। केवल दोनों का गला दबा के हत्या हुआ, इसलिए हम लोग पूरा मान के जा रहे हैं मेनली हत्या की घटना होगा। कोई रंजिश हो सकता है, कोई बात हो सकता है, उसका हम पूरा पुलिस खुलासा करेंगे जल्दी से जल्दी टीम गठित करके। पुलिस मर्डर के गुत्थे सुलझाने के लिए अलग अलग एंगल से जांच कर रही है, जिनमें एक एंगल ये भी है कि पहले महिला को आंगन में मारा गया हो और फिर हत्यारे ने कमरे में जाकर इब्राहिम खान को मार दिया हो। फिलहाल पुलिस की कई टीमें गठित कर हत्यारों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इब्राहिम स्क्रैप यानी कबाड़ का काम करता था। मृतक ने 2 शादियां की थी। पहली बीवी दिल्ली में रहती है, हाजरा उनकी दूसरी बीवी थी जिसका मर्डर हुआ है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हत्या कैसे की गई और उसकी सही टाइमिंग का पता चल पाएगा। जिस घर में वारदात हुई इसका एरिया करीब 50 गज है। इतने छोटे घर में परिवार के छोटे बड़े कुल 8 मेंबर रहते हैं। सदस्यों का कहना है कि उन्हें इस हत्या के बारे में पता ही नहीं चला, ना ही कोई शोर सुनाई दिया। परिवार वालों का ये दावा चौंकाने वाला है। फिलहाल जांच के बाद ही असली हत्यारों का पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।